चाको जा हो गया है। और अच गच्छति, यहाँ पर भी चाको जा हो गया है। षडत्र, सट धन अत्र, यहाँ पर भी टाको डा हो गया है। सड गच्छति, यहाँ पर घोष होने पर तत् धन अत्र तदत्र, और तद गच्छति, यहाँ पर भी ताको दा हो गया है। ककु वास्ते, यहाँ पर पाको वा हो गया है। ककुब जयति, यहाँ पर भी पाको बा हो गया है। इस प्रकार से सबसे पहला व्यंजन संधि का सूत्र है वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयान, अर्थात वर्ग प्रथम के सामने स्वर अथवा घोष वर्ण के आने पर वर्ग का प्रथम अक्षर तृतीय वर्ण को प्राप्त हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब अगला शब्द है वाग्धन मति अच धन मात्रम। वाग्धन मति अच धन मात्रम षट धन मुखानी तत् धन नयनम त्रिष्टुप धन मिनोति। यहाँ पर भी वर्ग का पहला अक्षर है और वर्ग के पहले अक्षर के सामने मति पंचम वर्ण है, मात्रम पंचम वर्ण है, मुख पंचम वर्ण है, नयनम पंचम वर्ण है और मिनोति ये पंचम वर्ण, अर्थात वर्ण वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद पंचम अक्षर के आने पर अगला सूत्र 6-9 लगता है। पदांत पंचमे पंचमास तृतीयान्नवा, पंचमे पंचमास तृतीयान्नवा, पंचमे पंचमास तृतीयान्नवा, ये आ गया सूत्र। यहाँ पर वर्ग का जो पहला अक्षर था उस पहले अक्षर के सामने पंचम अक्षर के होने पर वर्ग का जो प्रथम अक्षर था वो पंचम भी होता है और तृतीय भी होता है। पंचम करना है तो बनेगा वांगमति और तृतीय करना है तो बनेगा वाक्मति। ऐसे ही अय मात्रम, अज मात्रम और सण मुखानी, षड मुखानी, तद नयनम, तन नयनम, त्रिष्टुम मिनोति, त्रिष्टुम मिनोति। यहाँ पर वर्ग का पहला अक्षर पंचम भी हो गया और तृतीय भी हो गया। अब यहाँ पर वाक धन मात्रम, यहाँ पर भी वर्ग का पहला अक्षर का है, उसके सामने पांचवा अक्षर माँ है, लेकिन यहाँ पर जो मात्रम में माँ है वो प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर है। ऐसे ही अकधन मात्रम भी प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर है। षड धन मात्रम यहाँ भी पंचम अक्षर संबंधी है। और तत् धन मयम यहाँ पर भी पंचम प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर है। ककुब धन मात्रम यहाँ पर भी प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर है। तो प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के होने पर 70 नंबर का सूत्र लगता है प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम। प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के होने पर पंचम अक्षर हो जाता है। प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, प्रत्यय पंचमे पंचमान नित्यम, अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर के होने पर वर्ग का जो पहला अक्षर है वो पंचम अक्षर को प्राप्त हो जाता है, अर्थात वांग मात्रम। यद्यपि 6-9 नंबर सूत्र से भी पंचम अक्षर होता है, लेकिन वहां पर विकल्प से होता है, पंचम भी कर सकते हैं और तीसरा भी कर सकते हैं, परंतु प्रत्यय संबंधी पंचम अक्षर होने पर वर्ग का प्रथम अक्षर पंचम ही होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर सिद्धि बनेगी अय मात्रम, सण मात्रम, तन्मयम, कुकुम मात्रम। अब अगली स्थिति के लिए अगला शब्द आ रहा है वाक धन सूरा, अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने सा माने सकार है, सूरा में सकार है और सु के सामने उ है। तो यहाँ पर वाक धन सूरा वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने सा तालब्य वाला सा है। ऐसे अचधन शेषा तालब्य वाला सा है और सा में ए स्वर है। सट धन श्यामा वर्ग का प्रथम अक्षर के सामने
तालब्य सा है और या है। इस स्थिति पे तत् धन श्वेतम, यहाँ पर वर्ग का प्रथम अक्षर ता है, उसके बाद सा और सा के बाद में वा है। ऐसे ही त्रिष्टुप धन श्रुतम, यहाँ पर वर्ग का प्रथम अक्षर पा, उसके सामने तालब्य सा और सा में रहने वाला रा, इस श्रुत उसके बाद में है। तो ये शब्द होने पर अगला सूत्र 71 नंबर का आता है, वर्ग प्रथमेभ्यः सकार, वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस चकारम नवः। अगला सूत्र आएगा 71 नंबर का सूत्र, वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस। आवाज नहीं आ रही भैया जी। लाइट आ गई। हाँ जी आने लगी। हाँ, वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस चकारम नवः, अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने स्वर, वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने सकार हो और सकार के सामने स्वर, स्वर, वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने सकार हो और सकार के सामने स्वर अथवा यवर परे रहने पर वर्ग के प्रथम अक्षर का के सामने सा को छा हो जाता है। वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस चकारम नवः, अर्थात वर्ग के पहले अक्षर के सामने तालब्य सा हो तो तालब्य सा के बाद स्वर हो अथवा यवर हो या वा रा के होने पर वर्ग का जो प्रथम अक्षर है उसको छ हो जाता है। ऐसा जानना चाहिए। तो विकल्प से होता है, होता भी है और नहीं होता। वाक धन छूरा, यहाँ पर साथ छूरा में उसको छ आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा वाक छूरा। होता भी है और नहीं होता, और जब नहीं होगा तो वाक सूरा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार से अच धन छेसा, यहाँ पर सा को छा हो गया है और जब नहीं करेंगे तो अच शेषा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर सट धन श्यामा, सट धन श्यामा, यहाँ पर वर्ग प्रथम के सामने सा था तो सा को छा होकर श्यामा बन जाएगा और जब नहीं होगा आदेश तो सट श्यामा, वैसा का वैसा रहेगा। इसी प्रकार से तच धन श्वेतम, यहाँ पर सा को छा हो गया है और जब नहीं होगा तो शब्द बनेगा तच श्वेतम, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसी प्रकार से त्रिष्टुप धन श्रुतम, यहाँ श्रुत था, श्रुत में सा था तालब्य, उस तालब्य सा को छा हो गया और नीचे रा बैठा हुआ है और ऊ बैठा हुआ है, ये श्रुतम हो गया। ये और नहीं करेंगे तो वैसा का वैसा त्रिष्टुप धन श्रुतम, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ऐसा जानना चाहिए। ऊपर के सूत्र में कहा है स्वर यवर, स्वर हो या वा रा हो, बस आगे का सूत्र कह रहा है कि वर्ग प्रथम के सामने सकार हो और सकार के सामने ला और अनुनासिक पर यही काम होता है। सूत्र नंबर 72, सूत्र नंबर 72, सूत्र नंबर 72, लानुनासिके पिच्छन्त्यन्ये,
सूत्र नंबर 72 विजयी। लानुनासिके वपिच्छन्त्यन्ये, अर्थात वर्ग प्रथम के सामने ला हो, अनुनासिक हो। ला और अनुनासिक के होने पर वर्ग का जो पहला अक्षर है उसके सामने जो सा है और सा के बाद ला हो, अथवा अनुनासिक, अनुनासिक मतलब वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो सा को छा हो जाता है। अर्थात तत्लक्षणम, तत्सलक्षणम, सा को छा होगा भी और नहीं होगा। ऐसे तत्शमसानम, तत्शमसानम, यहाँ पर सा को सा छा हो गया तो शमसानम बन गया, और नहीं होगा तो शमशानम। जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर बाक धन हीना, वर्ग के पहले अक्षर के सामने हा है और हा अच धन हलऊ, यहाँ पर भी हा है। षट धन हलानी, यहाँ पर भी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने हा है। तत् धन हितम, यहाँ पर भी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने हा है। ककुप धन हासा, यहाँ पर भी वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने हा है। तो वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने हा हो तो हा को जिस वर्ग का प्रथम अक्षर है उसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है। अगले सूत्र से, सूत्र नंबर 73, अगले सूत्र से हा को उसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है। सूत्र नंबर 73, अगले नंबर का सूत्र तेभ्येव हकारा पूर्व चतुर्थम नवा, तेभ्येव हकारा पूर्व चतुर्थम नवा, वर्ग के प्रथम अक्षर के सामने, तेभ्य माने वर्ग प्रथम अक्षर के सामने हकारा, हा वर्ण के होने पर हकार को पूर्व चतुर्थम, पूर्व का जो वर्ग का पहला अक्षर है उसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है। होता भी है और नहीं होता। बाक धन हीना, यहाँ पर हा को घा हो गया और का को 68 नंबर के सूत्र से वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयान, उससे तीसरा अक्षर तो नित्य होगा लेकिन हा को चतुर्थ अक्षर विकल्प से होगा। तो शब्द बनेगा वाक धन हीना, और नहीं करेंगे तो बनेगा वाक धन हीना। ऐसे ही अज धन हलऊ, अज धन झलऊ, हा को झा हो गया है। ऐसे ही सड धन ढलानी, और नहीं करेंगे तो सड हलानी। ऐसे ही तद धन हितम, तत् हितम। ऐसे ककुप धन, ये हासा ये गलत छपा हुआ है, यहाँ पर हा को भा हो जाएगा तो यहाँ पर चाहिए ककुप धन भाषा, और दूसरा वाला जैसा है वैसे ही चाहिए ककुप धन हासा, क्योंकि होता भी है और नहीं भी होता। यहाँ तक की सिद्धि हम परसों पढ़ चुके थे। अब नया चैप्टर आपके बीच में आ रहा है, तत् धन लुनाती। अब तत् माने वर्ग का पहला अक्षर ता है, अब वर्ग का पहला अक्षर नहीं चाहिए, अब केवल ता चाहिए। तवर्ग का अक्षर लुनाती का ला है, और उसके साथ में तत् धन चरती, ये चवर्ग का पहला अक्षर चा है। तत् धन छादयति, यहाँ पर चवर्ग का छा है। तत् धन जयति, वर्ग के पहले अक्षर में तकार है और उसके सामने ला है। चवर्ग के अक्षर जयति हैं, झसियति है, यकारेण है। अब टवर्ग आ जाता है, टीकते, तत् के सामने टीकते माने टकार है, और तत् धन ठकारे ने ठा है, और तत् धन दीनम, तत् धन नकारे ने। एक बार इन सब शब्दों को पुनः देख लीजिए, पुनः चिंतन कर लीजिए, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, एक बार निगाह डालिए। तत् धन लुनाती, तत् माने ता वर्ग का पहला, हाँ लाइन करिए, सही कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए जो आपके सामने हाईलाइट किया गया है, तत् धन लुनाती से, तत् धन लुनाती, तत् के सामने लू माने ला है, वर्ग का पहला अक्षर ता है और उस ता के सामने ला माने ला है, तो ता को ला हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा? तल्लुनाति। इसी प्रकार से तत् के सामने चरती है, तो चा चवर्ग का अक्षर है, तो ता को भी वर्ग का बदल कर चा हो जाएगा, तो तच्चरती। ऐसे ही तत् धन छादयति, यहाँ पर भी चवर्ग है, तो यहाँ पर भी ता को चा हो जाएगा। तत् धन जयति, यहाँ पर भी ता को चा होकर 68 नंबर के सूत्र से जा हो जाएगा। तत् धन जसयति, यहाँ पर भी चवर्ग का वर्ग है, तो ता को झा हो जाएगा। तत् धन यकारेण, यहाँ पर चवर्ग का 5वां अक्षर है, और 5वां अक्षर होने पर ता को यकार हो जाएगा। और तत् धन टीकते, अब ये टवर्ग आ गया है। टवर्ग का अक्षर के आने पर जो वर्ग का पहला अक्षर ता है, उस ता को टवर्ग का पहला अक्षर टा हो जाएगा, तो टट टीकते। इसी प्रकार से तत् ठकारेण, यहाँ पर वर्ग का दूसरा अक्षर ठकार है, तो ठकार के आने पर ता को ठा आदेश होकर तत् धन दीनम, यहाँ पर भी ता को डा हो जाएगा। और तत् धन नकारेण, यहाँ पर भी ता को ना हो जाएगा। यहाँ पर 3 चीजें अपने को ध्यान रखना है। वर्ग के पहले अक्षर के सामने ला हो, वर्ग के पहले तकार के सामने चवर्ग हो, वर्ग के तकार के सामने तकार हो, और उनके सामने होने पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु 74 नंबर का सूत्र लगेगा। पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु 74 नंबर का सूत्र। पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु 74 नंबर का सूत्र। हाँ, ये देखिए, पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, अर्थात तकार के सामने ला हो, चा माने चवर्ग हो, और टा माने टवर्ग हो, तो वर्ग के तकार के सामने ला, चवर्ग और टवर्ग के होने पर वर्ग का पहला जो तकार है उसको ता को ला हो जाता है, चवर्ग सामने हो तो चवर्ग हो जाता है, और टवर्ग हो तो टवर्ग हो जाता है। पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, अर्थात तकार के सामने ला हो, चा हो या टा हो माने टवर्ग हो, तो वर्ग का जो पहला अक्षर है ला के सामने होने पर ला हो जाएगा, चा होने पर चवर्ग होने पर चा हो जाएगा, टा होने पर टवर्ग हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। तो पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, अर्थात तकार को पर रूप लकार हो, चवर्ग हो और टवर्ग के होने पर वर्ग का जो पहला अक्षर है चवर्ग के सामने है, टवर्ग के होने पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, अर्थात तकार के सामने ला हो, चा हो, टवर्ग हो, तो तकार को पर रूप अर्थात ला के सामने होने पर ला हो जाता है, चवर्ग के होने पर चा हो जाता है, टवर्ग के होने पर ता हो जाता है। जैसे तत् धन लुनाती, यहाँ पर ता को ला हो गया, शब्द बन गया तल लुनाती। इसी प्रकार से तच्चरती, यहाँ पर ता के सामने चा था तो ता को चा हो गया तो तच्चरती बन गया। तत् के सामने छादयति का छा था चवर्ग का, तो ता को चा होकर तच्छादयति बन गया। इसी प्रकार से तत् धन जयति, यहाँ पर जा है और तत् के ता को चा होकर 68 नंबर के सूत्र से वर्ग प्रथम पदांता
स्वर घोष वस्तु तृतीयान। इस सूत्र से ता को जा होकर तज्जयति यह शब्द रूप बन जाता है। पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, अर्थात तकार को पर रूप ला चा टा के परे होने पर ला को पर रूप होता है, ऐसा जानना चाहिए। ये सूत्र सबके समझ में आ गया होगा। सत धन लेखना, सत धन लेखना अर्थात, हेलो आवाज आ रही है? नेटवर्क चले गए? आ रही है? स्क्रीन नहीं आ रही आपकी? आपका जो सूत्र दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ आ रहा है, आ रहा है यही। तो यहाँ पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, ये बहुत काम का सूत्र है। एक बार पुनः समझ लीजिए। तकार हो अंत में और तकार के सामने ला हो तो ता को ला हो जाता है। चा माने चवर्ग हो तो चवर्ग हो जाता है। टा माने टवर्ग हो तो टवर्ग हो जाता है। जैसे तत धन लुनाती, ता को ला होकर बना तल लुनाती। इसी प्रकार से तद धन छा चरती, यहाँ पर चवर्ग का चा है तो ता को भी चा होकर तच चरती। इसी प्रकार से तच छादयति, तवर्ग है, तवर्ग के सामने छादयति है तो ता को चा होकर छादयति शब्द प्रयोग बनता है। इसी प्रकार से तच धन जयति, यहाँ पर ता को चा होकर 68 नंबर के से ता को तकारो लचट वर्गेशु, अर्थात तकार के सामने ला हो, चा हो, टा माने टवर्ग हो तो तकार को पर रूप ला, चा और टा हो जाते हैं। इसी प्रकार से बनता है सत धन लेखना। सत में ता है और लेखना का ला है तो ता को ला होकर सल्लेखना। इस प्रकार से सल्लेखना शब्द बनता है। उसमें यही सूत्र लगता है पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। ध्यान रखेंगे आप। सल्लेखना कैसे बना? सत धन लेखना, अर्थात ता है, उस ता को सामने लेखना का ला है तो लेखना का ला होने पर ता को उसी सामने वाले अक्षर को देखकर ला आदेश हो जाता है तो शब्द बनता है सल्लेखना। इसी प्रकार से आप अन्य शब्दों की सिद्धि भी करना चाहिए। पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, अर्थात तकार के सामने ला हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो तो इसको पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, तकार के सामने ला, चा, टा टवर्ग हो तो वर्ग का जो पहला अक्षर है वो ला हो जाता है, चवर्ग हो जाता है और टवर्ग हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। और शब्द बन जाएगा तल लुनाती, तच्चरति, तच्छादयति, तज्जयति। यहाँ पर तज्जयति में ता को चा होकर वर्ग प्रथमा पदांतः स्वर घोष वस्तु तृतीयान, उसे तृतीय होकर तज्जयति ये शब्द बन जाता है। अब इस संबंधी किसी को कोई शंका समाधान जिज्ञासा करना हो तो आपके माइक खुल रहे हैं। अरुण भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए जो आपको माँ जिनवाणी का पान करवा रहे हैं और कातंत्र रूपमाला व्याकरण आपको घर बैठे पढ़वा रहे हैं। तो भाई अरुण जी सभी का माइक चालू कर दीजिए। इस संदर्भ में यदि किसी को कोई शंका समाधान करना हो तो कर सकते हैं। पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, इस सूत्र के बारे में यदि कुछ समझना हो तो जो भी जिज्ञासा जिनकी हो वो समझ सकते हैं। 2-3 मिनट का समय आपके बीच में
शंका समाधान के लिए है। इस सूत्र संबंधी कोई जानकारी अगर आपको लेना हो या कोई जिज्ञासा हो तो आप कर सकते हैं। अरुण भाई माइक चालू कर दीजिए, जिनकी भी शंका समाधान हो वहां का। हाँ जी, किसी की कोई शंका, कोई जिज्ञासा? आप खड़े विद्वान, खड़े महापंडित, खड़े मूर्ख, तो हमें समझ का आएगी। हाँ जी, किसी कोई क्या अगला सूत्र पढ़ाई करें? हेलो। पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु से सूत्र संबंधी कोई जानकारी, कोई जिज्ञासा? किसी की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। इसका मतलब यह है कि सबको समझ में आ गया ये। पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, अर्थात तकार को पर रूप ला चाटा हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। अब 74 नंबर के बाद अगला सूत्र आता है 75 नंबर का सूत्र। पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु के बाद आता है, देखिए सब इसके दृष्टांत इसमें दिए हुए हैं। आपके पास पुस्तक ये है, पीडीएफ फाइल भी आपके पास में है, उसमें आप समझ सकते हैं। अब ये 75 नंबर का सूत्र विशेष है। ये दृढ़ व्यंजन मन है। हाँ बोलिए। मुझे कुछ पूछना हाँ है। बोलिए बोलिए। लिखा है, इसको हाईलाइट कर दीजिए अरुण भैया जी। हाँ जैसी लिखा है तो इसमें बोलिए, लिखा है पूछिए। हाँ पूछिए। हेलो। से क्या मतलब होगा? पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु का। हाँ, तो उसमें हेलो। जय और जय सीधे पर जय भी कर सकते हैं, अपन चक्कर करने बगैर भी। उसमें पर रूपम तकारो का मतलब है कि पहले हेलो। हो तकार जी जी। और ता के सामने या तो ला हो, तो ला हाँ हाँ होगा तो ताको ला हो जाएगा। जी। और चवर्ग का कोई अक्षर होगा तो चवर्ग हो जाएगा, अच्छा चा हो जाएगा। और नहीं, टवर्ग इसमें का ऐसा कोई लिख अक्षर दिया हो तो टाको टाको टवर्ग का टा हो जाएगा। वो वही बार डबल हो। हेलो। भैया जी। है। अरे एक एक को म्यूट करो, एक एक को अनम्यूट करो। ये जो जकार लिखा है ना, इसमें लिखा है तत् जयति। इस लाइन को आप पढ़िए। जी। इस स्थिति में तकार को पररूप हाँ जी। चकार अथवा जकार, यानी अपन सीधे जकार भी कर सकते हैं, चकार करे बगैर भी। हेलो। बहुत बढ़िया, आपने सही पूछा है। दोनों चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बोलिए। हेलो। और कोई जिज्ञासा? चलिए अगला सूत्र आ रहा है दृढ़ व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम। ये सूत्र है दृढ़ व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम। अब धुट किसे कहते हैं? कहते हैं व्यंजन। सबको पता होगा व्यंजन कितने होते हैं, कोई बताएगा व्यंजन कितने होते हैं? माइक किसी का चालू है तो बताइए व्यंजन किसे कहते हैं? हाँ। हेलो। व्यंजन कितने होते हैं? भैया जी, 33 व्यंजन कितने होते हैं व्यंजन? 33 हेलो। है 33 व्यंजन, 33 व्यंजन। 33 व्यंजन होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं अंतस्थ? या हाँ, ये रे लेवे। 11 अलावा कितने? 4 के 5 के 6? ये रे लेवे 4। 4। और अनुनासिक कितने होते हैं अनुनासिक? पाँच। 5।
पाँच, 5 और 4 कितने होते? 9। 9। 5 और 4 9। 33 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 22। 24। हैं? 24। 24। 24। 24 के 22? 24। 24। हाँ बहुत बढ़िया। तो 24 जो होते हैं उसको कहते हैं धुट। 24 जो होते हैं उनको धुट कहते हैं। धुट व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम सूत्र का उच्चारण सीखिए। धुट व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम। धुट वर्ण किसे कहते हैं? जैसे व्यंजनों में अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर, अर्थात 4 और 5 9 वर्णों को छोड़ देंगे तो शेष जो 24 वर्ण बचते हैं उनको धुट कहते हैं। शेष 24 वर्णों को धुट कहते हैं। और जो 9 बचे अंतस्थ और अनुनासिक, ये अधुट कहलाते हैं। तो धुट कहलाते हैं 24 और अधुट कहलाते हैं 9। ऐसा जानना चाहिए। अर्थात धुट व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम। व्यंजन अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर जो शेष वर्ण हैं वे 24, उनको धुट कहते हैं। ऐसा जानना चाहिए। ये धुट संज्ञा करने वाला सूत्र है। धुट व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम, अर्थात अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर जो शेष वर्ण है उनकी धुट संज्ञा होती है। ऐसा जानना चाहिए। अब अगला सूत्र खोलिए, सूत्र नंबर 76। पदांते धुटाम प्रथमा। ये सूत्र आपके सामने आ गया। पदांते धुटाम प्रथमा, अर्थात पद के अंत में रहने वाला जो धुट है। अब बताइए धुट कितने होते हैं? धुट कितने होते हैं? 24। 24। कौन कौन से? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वर्ग का पहला, दूसरा, चौथा। 4 पंजे 20 और तीनों सा और हा, ये धुट कहलाते हैं। तो धुट वर्ण अगर पद के अंत में हो, 24 में से कोई एक वर्ण हो तो उसको पहला अक्षर हो जाता है। 24 अक्षर कोई भी हो उनमें से वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? लिखिए कॉपी पर अपने पर। तत् धन छादयति। लिखिए सभी लोग अपने अपने कॉपी पर। तत् धन होगा सबने। तत् धन छादयति लिखा, आप लिखिए पर रूपम। पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु नंद्यावर्त की जाओ। पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, ये सूत्र लगा। और उस सूत्र ने ता को क्या किया बताइए? ता को क्या किया? पर रूप। कोई नहीं बता रहा है क्या? पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, यही स्क्रीन पर यही रहने दो। 76 नंबर का सूत्र तो प्रश्न पीछे वाला कर रहे हैं। हाँ मेरी आवाज आ रही होगी आप तक? आवाज किसी की खुली नहीं खुली? पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, अपनी कॉपी पर लिखिए तत् धन छादयति। यहाँ पर छादयति। अच्छा देती। छादयति हो जाएगा। हाँ तो ताको छा हो जाएगा तो तच छादयति। ठीक है। अब यहाँ पर छा को, चवर का छा हो जाएगा। यहाँ चवर्ग का छा हो जाएगा। और छा को फिर पदांत सामने छा पड़ा है। हाँ सामने छा है तो छा क्या है? पदांत में फिर उसको छा को छा हो जाएगा तो तच छादयति बन जाएगा। हाँ। पदांतो दुकान प्रथमा का मतलब है पद के अंत में रहने वाला जो तो धुट वर्ण है उसको प्रथम अक्षर हो जाता है। तो जो छा था छादयति का,
उसके कारण जो आपने छा किया था उस छा को क्या होकर तच्छादयति ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है। चावी हो जाएगा। ठीक है। हाँ कम से परूपम, हाँ परूपम लचट, परूपम तकारो लचट वर्गेशु से ताप को छा करेंगे और इसे पदांते दुटाम प्रथमा से ताक क्या छा कर को देंगे? चा आदेश क्या कर कर देंगे। ये सूत्र क्या कर आगे देंगे? क्या शनि शनि आपके काम में आएगा। पदांते दुटाम प्रथमा, ठीक है। ठीक है। अगला सूत्र आपके, हाँ अगला सूत्र आ रहा है भैया 77 जी आपके भैया जी बीच में। वंदना। भैया जी, हाँ बोलो। हाँ भाई, भैया जी एक हाँ बार फिर से समझाइए, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। तच्छादयति था तो अपन पर रूपम दोबारा तकारो समझा है। लचट। भैया भैया बोर्ड पे लिखिए ना आप इनके लिए। आप मेरे जैसे पास में पढ़ा बोर्ड रहे यहाँ हैं पर बहन उसको जी बोर्ड नहीं है। बोर्ड नहीं है क्या आपके मेरे पास पास? में बोर्ड यहाँ पर नहीं है। मैं तो, हाँ मेरे पास बोर्ड नहीं है। मैं तो बिहार में चल रहा हूँ महाराज के सामने साथ में, वो तो आपको सेवाएं दे रहा हूँ, इसलिए नेटवर्क नहीं मिलता है। आप भैया लिखिए, हाँ अपनी कॉपी पे लिखिए आप, मैं समझा रहा हूँ, लिखिए कॉपी पे तत् धन हमें तो छादयति समझ में आ लिखिए। गया, दूसरे लोगों को हाँ तो हमें तो दूसरे आ लोग गया को समझ भी में आप क्या कहते हैं। सबको समझ में आएगा, सब लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा। मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगी। तत् बिल्कुल धन सही बात है। छादयति, बिना मेहनत हाँ हाँ आप ही को मेहनत करना पड़ेगी, मेरे को थोड़ी। तत् धन छादयति, यहाँ पर बिल्कुल पर सही रूपम तकारो लकड़ वर्गेशु से तत् के ता को छा आदेश करेंगे। अब आपको लिखना पड़ेगा, नीचे नीचे लिखिए तच्छ धन छादयति। अब यहाँ पर आगे पदांते भैया समझ दुटाम में आ प्रथमा से जो आपने छा किया उसको चा कर दीजिए, तो शब्द बन जाएगा हाँ हो तच्छादयति। गया। ऐसे ठकारे नहीं डालना, तट धन ठकारे ने, यहाँ पर भी टाको ठा होगा, फिर टाको टा आदेश हो जाएगा। अब अगला सूत्र आ गया है धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। सूत्र दिख रहा है आपको, धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। अब देखिए तत् धन झसियति लिखा हुआ है, अपने पास में स्थिति थी, अपने पास में स्थिति थी तत् धन झसियति। कॉपी पर लिखिए, कॉपी पर लिखिए तत् धन झसियति। जो पीछे आपको बताया था कच्ची स्थिति वही लिखिए अपनी कॉपी पर, तत् धन झसियति लिखा। अब सूत्र लगाइए पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। उस सूत्र के माध्यम से ता को झा करिए, झा झंडे का। अब झा धुट वर्ण है कि नहीं है? झा ढुट है कि नहीं है? धुट व्यंजन मनंत स्थान नासिकम है। अब अगला सूत्र पढ़िए धुटाम, धुट है तो अगला सूत्र पढ़िए धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। तृतीय चतुर्थेषु, हाँ उच्चारण सही करिए, धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। हाँ तो सामने झसियति ये चौथा अक्षर है कि नहीं है? है। और पहले वाला जो ताको झा किया है वो धुट है कि नहीं है? 24 वर्णों में से एक है कि नहीं है? है। तो जो 24 अक्षर में से एक धुट का पहले वाला झा है, सामने चौथे अक्षर के होने पर तृतीय तीसरा हो जाता है, तो झा को फिर तीसरा अक्षर जा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तज झसेयति। समझ में आ गया? आ गया। दोबारा देखिए, समझिए, तत् धन झसेयति। अब यहाँ पर सूत्र लगेगा पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। इस सूत्र से तत् का जो ता है उसके स्थान पर झा झंडे का हो जाएगा, ध्वज का हो जाएगा, और उसके सामने झसियति है। अब यहाँ पर झसियति में झा चतुर्थ अक्षर है और पहले वाला जो झा है वो धुट है। ध्यान रखना दोनों झा है, लेकिन पहले वाला ध्वज का झा धुट कहलाएगा और दूसरा वाला झसियति का झा चौथा अक्षर कहलाएगा। तो चौथे अक्षर के होने पर वर्ग जो धुट अक्षर है उसको तीसरा हो जाता है, तो झा को तीसरा अक्षर हो गया जा, तो बन जाएगा तज झसेयति। अब तय अकारे ने
पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। अब यहाँ पे देखिए टट टीकते, यहाँ पर टवर्ग का टीकते था तो टाको ता आदेश हो जाएगा। अब तट धन ठकारे ने, यहाँ पर पदांते दुटाम प्रथमा से फिर ठाको ता आदेश हो जाएगा। यहाँ पर तड़ धन डीनम, यहाँ पर वही सूत्र जो आपका पुराना है, जैसी पद्धति है वैसे ही कर सकते हैं। तद धन ढौकते, यहाँ पर भी ता को ढा आदेश करेंगे और ढा सामने ढौकते का ढा चौथा अक्षर है और पहला वाला ढा जो है वो धुट है, तो पहले वाले धुट को देखकर सामने वाला जो है उसको देखकर पहले वाला धुट तीसरा अक्षर डा हो जाएगा। तड ढौकते आदि तन नकारे ने पहले की तरह पर रूपम लचट वर्गेशु इस प्रकार सिद्धि हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। अब तत धन सेते आदि की चर्चा हम कल करेंगे। तो ये 3 सूत्र आपके सामने आए। पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, अर्थात तकार को पर रूप ला टवर्ग और टवर्ग के होने पर रूप हो जाता है। फिर हमारे सामने सूत्र आया धुटाम तृतीय धुट व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम। धुट हो व्यंजन और अनुनासिक को छोड़कर जो शेष वर्ण है उनकी धुट संज्ञा होती है। धुट संज्ञा होने पर पदांते धुटाम प्रथमा, उस सूत्र के माध्यम से जो ता को हमने छा आदेश किया था, ता को हमने ठा आदेश किया था, वो ठा और था दोनों के दोनों 4 रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, छा और झा। इनको बन जाएगा तो बन जाएगा टट धन ठकारेने, टट धन नका ढौकते, ऐसा जानना चाहिए। धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, धुटों को तीसरा हो जाता है चौथा पढ़े रहने पर। तो 4 सूत्र आज हमने पढ़े हैं। पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, धुट व्यंजन मनंतस्थानुनासिकम, पदांते धुटाम प्रथमा और धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। इस प्रकार आपने आज तकार के सामने जो जो वर्ण होते हैं उनकी सिद्धि सीखी। अब तत धन सेते, तत धन सैनम, इन दोनों शब्दों की सिद्धि कल हम सीखेंगे। माँ जनवाणी की स्तुति करने के लिए सभी लोग अपने अपनी आवाज के माध्यम से सबकी का माइक सिस्टम खोल दिया जाए और सब माँ जनवाणी की स्तुति करने के लिए तैयार हो जाएं। जावाणी के ज्ञान ते वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो, जिन वाणी भारती दिन रैन, जो तेरी करना है सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र, अरुण भैया जी को बहुत बहुत, सभी पाठक गणों की ओर से धन्यवाद, साधुवाद। अरुण भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी, दीदी की सभी को वंदना। भैया जी, हाँ सभी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। अरुण भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सुबोध भैया जी को, सुयश भैया जी को, सबको। भैया मेरी ओर से भी सभी को वंदना। भैया जी, सबको वंदना। भैया जी, भैया जी, हाँ बोलो। हाँ भैया जी, मेरे को एक चीज, वो जो 14 नंबर भाग से आपका प्रवचन भेजिए ना, मतलब इसका व्याकरण का 13 तक आपने भेजा है, 13 भाग तक, अब 14 से भी आगे भेजिए ना। हाँ 13 तक तो आपके पास में आ गया है, उनको कर लीजिए। उसके बाद में बना नहीं है, वो 15 तक बने थे, तो 13, 14 और 15 और भेजता हूँ। हाँ ठीक है भैया जी, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे में भी डाल दीजिए। 15 एपिसोड बने थे अभी, और बाकी क्या हमारे अरुण भैया जी, हाँ भेजते हैं, हम ग्रुप में भी डालते हैं, सबके पास भेज देते हैं। भैया शुरू से डाल देना, हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है।
हाँ भिजवाते भैया हैं जी तत्वार सूत्र भिजवाते की हैं। क्लास चालू कर रहे थे ना आप? हेलो, तत्वार सूत्र की क्लास चालू कर रहे थे ना? भैया जी तो एक ऐसा चाट हमारे भी, जब क्लास सुन रहे तभी बोल